परम कारुणिक श्री सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत और उनकी रचना उपमेय थी भवप्रपंच कथा। उसके तीसरे प्रस्ताव के अंदर उपवन के अंदर मनीषी और बाल नाम के दो राजकुमार घूमने के लिए जाते, वहां पर एक इंसान से उनका मिलन होता है जिसका नाम होता है स्पर्शन, जो फांसी लगाने के लिए आगे बढ़ा हुआ था। उसको वहां पर समझा करके राजमहल के अंदर वापस लेकर के आते हैं। बाल को स्पर्शन के साथ बहुत ज्यादा मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मनीषी थोड़ा चौकन्ना रहता है। वो अपने सेनापति, अपने सैनिक बोध को बुला करके ये स्पर्शन के बारे में कंप्लीटली बायोडेटा, उसकी मूल शुद्धि कहाँ से हुई थी, इसके बारे में आदेश देता है। स्पर्शन का सच्चा परिचय नहीं मिले तब तक, चाहे वो कितना भी दुनिया के लिए अच्छा इंसान क्यों ना लगे, मनीषी मन के अंदर थोड़ा रिजर्वेशन लेकर के बैठा हुआ था। प्रभाव अपने गुप्तचर बोध, समझना, बोध अपने गुप्तचर प्रभाव को आगे भेजता है। अंतरंग विश्व और बहिरंग विश्व के अंदर जहां जहां पर पॉसिबिलिटी हो वहां पर जाकर के ये स्पर्शन का मूल स्थान कौन सा उद्भव का, उसको जानने की, उसको पहचानने की, उसको बारे में डिटेल्स कलेक्शन करके लेकर आने की बात ये बोध प्रभाव को करते हैं। अंतरंग विश्व के अंदर ये प्रभाव घूमते हैं और वहां पर मालूम पड़ा कि मोह राजा की एक राजधानी, उनका एक कैपिटल सिटी है जिसका नाम है राजश्चित नगर। उसका राजा राग केसी राजा, उसका मंत्री विषयाभिलाष मंत्री, और वो मंत्री का विपाक नाम का एक राइट हैंड पर्सन जो पूरा का पूरा मंत्र का काम पूरा करता है। और स्पर्शन को जानने के लिए, स्पर्शन को प्रॉपरली समझने के लिए, स्पर्शन का उद्भव कहाँ से हुआ था उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए ये प्रभाव नाम का गुप्तचर केसरी राजा, केसरी राग केसरी राजा का जो जो राजमहल है, जो दरबार है, वहां तक पहुंचता है। और एकाएक वहां से रथ बाहर निकल रहे हैं फुल फोर्स के अंदर, उसका सिक्योरिटी, उसके सोल्जर्स, उसके अलग अलग सामंत राजा, और आखिरी में ये राग केसरी राजा भी रथ में बैठ करके बाहर निकले हुए हैं। और वहां पर ये प्रभाव का विपाक के साथ मिलन होता है। राजा, मंत्री, मंत्री का राइट हैंड पर्सन, और यहाँ पर मनीषी, मनीषी का सैनिक बोध, और उसका राइट हैंड पर्सन प्रभाव। प्रभाव और विपाक के बीच में बातें चल रही है, और वहां पर प्रभाव विपाक को पूछता है कि ये राजा कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों बाहर जा रहा है। और उस समय विपाक ने एक कथा शुरू करी हुई है कि राजा के पास सैनिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे मंत्री विषयविलास मंत्री ने ऐसा सोचा कि इतने सारे सैनिक को हर जगह पर भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5 सैनिकों को भेजेंगे तो भी काम हो जाएगा। और वो 5 सैनिक इतने इतने वफादार है, इतने काबिल है, इतने सक्षमता वाले, टैलेंट वाले, होशियार है कि पूरे जगत के जितने भी जीव है, हर एक जीव के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करने की ताकत वो सिर्फ 5 सैनिक के पास है। और वो 5 सैनिक जो मेरी 5 इंद्रिय है उसके साथ उसका कंपैरिजन करने में आया हुआ है। उसमें से सबसे पहला सैनिक स्पर्शन, उसके अलग 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 लक्षण के बारे में अपन जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। नीति वाक्यामृतम नाम का अपना एक ग्रंथ है जिसमें नीति यानी कि जो पॉलिसीज होती है उसके बारे में, राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, घर की नीति क्या होनी चाहिए, संघ की नीति क्या, उसके बारे में बहुत सुंदर ज्ञान उस ग्रंथ के अंदर दिया गया हुआ है। उसके अंदर एक सुंदर तत्व ये इंद्रिय को लेकर के समझाने में आया हुआ है। स्मरोत्संगस्थतापि स्त्री पर पुरुषमभिलाषत्यवेव, यानी कि स्त्री शायद कामदेव की बगल में बैठी हुई हो, कामदेव के खोले के अंदर सिर रख करके सोई हुई हो, लेकिन फिर भी वो स्त्री के मन के अंदर पर पुरुष की इच्छा आ ही जाती है। पुरुष शायद कामदेव की जो स्त्री है रति, उसके साथ संभोग कर रहा हो, पुरुष शायद रति उसको अपनी स्त्री की तरह मिल जाए, वो मिलने के बाद भी वो पुरुष के मन के अंदर पर स्त्री के विचार आ ही जाते हैं। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं इंद्रिय का जो साइंस है, उसका जो मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी है, उसको समझने का अपन प्रयत्न करेंगे तो तकलीफ दूर होगी। हम उसके लिए दुखी है बिकॉज इंद्रियों को बराबर जाने बिना, पहचाने बिना, उसका वर्किंग कैसे होता है, ये बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन के बिना अपन इंद्रियों के साथ रह रहे हैं। ब्रह्मा जी एक बार पूरी दुनिया के अंदर जाहिरात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि सबसे चंचल जो भी वस्तु हो वो अपना यहाँ पर नाम लिखा दे काउंटर पर आकर के, और मैं डिसाइड करूंगा कि सबसे ज्यादा चंचल कौन है और उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा।
संध्या जो थी, शाम की संध्या, वो सबसे पहले कतार में खड़ी है कि आप मेरा नाम लिख लो, मैं इतनी चंचल हूं कि आपने अभी देखा और 5 से 10 मिनट के अंदर तो मैं गायब। शाम को 5, 5:30 बजे के आसपास फुल सूरज होता है, और पौने 6, 6 बजे के आसपास वो एकदम अस्त होकर के 6:15 बजे के तो एकदम गोल्डन, और 6:30 को एकदम डार्क। इतनी चंचलता, कलर के अंदर, विविधता के अंदर, 15-20 मिनट, आधे घंटे में तो पूरा खेल खत्म। और ये लगता है ब्रह्मा जी को कि हाँ, इसका बात तो सही है, गोल्ड मेडल मेडल तो इसको ही देना चाहिए। जैसे गोल्ड मेडल के लिए प्रपोज करने जा ही रहे थे, मेघधनुष, रेनबो, इसने ऑब्जेक्शन उठाया कि सबसे ज्यादा चंचल तो मैं हूं, मैं किस जगह पर कितने बजे कितने समय के लिए आऊंगा कोई नहीं जानता। 10 मिनट के लिए भी रह सकता हूँ, 15 मिनट के लिए भी रह सकता हूँ, और नहीं भी रह सकता हूँ। कोई मेरे बारे में अनुमान भी नहीं कर पाएगा कि भाई मेघ धनुष कौन सी जगह पर कितने बजे और कितने समय तक रहेगा। नो वन नोस। और लगा ब्रह्मा जी की हाँ, शायद ये संध्या तो मालूम है, फिक्स है, लेकिन ये मेघ धनुष का पॉइंट अच्छा है, उसके पास, उसको अपने को गोल्ड मेडल देना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी मन के अंदर विचार कर रहे थे, उतने अंदर हाथी वहां पर नाम लिखाना आता है कि मेरे कान सबसे ज्यादा चंचल, वो कब हिलते हैं, वो कब स्टॉप होते हैं, ये कभी कभार तो मेरे कंट्रोल में भी नहीं होता। कोई इसके बारे में अनुमान कर पाए मेरे कान के बारे में कब हिलेगा, इम्पॉसिबल। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। और जब ये 2-3 उम्मीदवार आए हुए तो उन्होंने फाइनल किया कि भी हाथी का कान सबसे ज्यादा चंचल लगता है, उसी को गोल्ड मेडल देना चाहिए। माइक हाथ में लिया हुआ है ब्रह्मा जी ने, और वहां पर अनाउंसमेंट करने ही जा रहे उतने टाइम के अंदर कुत्ता वो भीड़ में से घूमता हुआ स्टेज तक पहुंच जाता है, और ब्रह्मा जी को देख करके भौंकना शुरू कर देता है कि सबसे ज्यादा चंचल तो मेरी पूंछ है। कब पटपटाऊंगा, कब वो नीचे जाएगी, कब ऊपर जाएगी, नो आइडिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये कंपैरिजन के अंदर भी ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि यार ये बात तो सही है, क्या करना चाहिए। अभी थोड़ी टाइम वो अपनी सीट पर बैठे हुए सोच रहे कि ये 4 उम्मीदवार जो आए हुए चंचलता के अंदर, उसमें से किसको अपने को अवार्ड देना चाहिए। जैसे ही उनके मन में सोच चल रही थी, नदी का प्रवाह, नदी वहां पर आ जाती है और कहती है कि सबसे ज्यादा चंचल तो मैं हूं, मेरा प्रवाह कब किस जगह से कितनी स्पीड में जाएगा, नो वन नोस। बारिश की मौसम के अंदर मैं अपना प्रवाह, अपना रूट कैसे भी बदल सकती हूँ। ये तो बात तो सही है, तो नदी को देना चाहिए, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। इतने के अंदर पवन आता है वहां पर, वायु। पवन, मैं किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड के अंदर जाऊंगा, नो बडी कैन नो। इतनी चंचलता, अभी पवन इस तरफ का था, अभी पवन उस तरफ का है। अपन बहुत बार ना अगर टू व्हीलर चला करके जाते हैं ना किसी तरफ, तो पवन हमेशा अपने को मुंह पर आता है, और जब रिटर्न में भी आता है तभी भी मुंह पर ही आता है। कभी ऐसे बहुत कम, रेयरली हुआ है कि पवन अपने को पीछे से लगा हुआ हो। तो पवन की जो गति है, पवन का जो डायरेक्शन, दिशा है, उसको भापना, उसको उसको एंटिसिपेट करना इम्पॉसिबल। तो ब्रह्मा जी सोच रहे कि यार ये सब तो बराबर ही है, लेकिन अभी इसमें से सबसे बेस्ट चंचलता के अंदर किसको अवार्ड दिया जाए। प्रकर्ष श्वटुला नाम इंद्रियम। वहां पर ये 5 सैनिक, मोह राजा के जो 5 सैनिक है, ये राग किसी राजा के जो 5 सैनिक, विषय विलास मंत्री के द्वारा भेजे के जो 5 सैनिक है, वो 5 सैनिक वहां पर स्टेज पर आते हैं, और वो वहां पर खड़े हुए बाकी सारे उम्मीदवारों ने अपना नाम ऑटोमेटिकली वापस खींच लिया। जितनी चंचलता ये इंद्रिय के अंदर है, उसके सामने न तो कुत्ते की पूंछ का कोई मुकाबला है, न हाथी के कान का, न संध्या का, न मेघ धनुष का, न नदी के प्रवाह का, और न ही पवन की गति का। प्रकर्ष श्वटुला नाम इंद्रिय बिल्कुल भी स्थिर नहीं। शास्त्र के अंदर एक उदाहरण आता है, बहुत सुंदर एक घटना आती है। शायद अपने को पहली बार ये घटना और ये नाम शायद सुनने को मिला हुआ होगा, लेकिन खास करके इंद्रिय के चंचलता के कंपैरिजन के अंदर ये घटना को, ये कथा को शास्त्र के अंदर रखा गया हुआ है। इंद्रियों की चंचलता को बहुत सुंदर तरह से दर्शाती हुई कथा का नाम है अगड़दत्त चरित्र। कथा बहुत लंबी है, अपन पूरी डिटेल के अंदर तो नहीं जाएंगे कथा के अंदर, लेकिन जो मुख्य भाग लेना है चंचलता को समझने के लिए, उसकी अपन शुरुआत करते हैं। अगड़दत्त नाम का एक राजकुमार था, परदेश जाता है कुछ कार्य को पूरा करने के लिए, और वहां से वापस अपने राज्य लौटते समय उस नगर से, परदेश नगर से, एक कन्या को शादी करके लेकर आता है। बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी हुई थी वो कन्या, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था राजकुमार को। तो वहीं पर इंस्टेंटली शादी करके वापस लेकर के आ रहे हैं, राजकुमार है।
अगरदत्त। तो सार्थ होगा, उसके पास बड़ा एक पैसों का कारवां भी साथ में होगा, और साथ में नई पत्नी भी थी, नई स्त्री भी थी। पहले के टाइम में जंगलों के थ्रू पसार होकर के राज्य तक पहुंचा जा सकता था, और इसमें बीच में घना जंगल आया, राजकुमार अपने साथ के साथ निकला हुआ है, डाकू और चोर लुटेरों को भी मालूम पड़ गया कि ऐसा 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 कोई राजकुमार आ रहा है। उन्होंने भी प्लानिंग किया हुआ था कि आज तो अपने को तगड़ा माल मिलने वाला है। जैसे ही राजकुमार का साथ आया, वो चोरों ने उसको घेर लिया। राजकुमार भी एकदम सशक्त, एकदम शूरवीर थे। वो अपनी तलवार अपना भाला लेकर के बाहर आ जाते, और बहुत शूरवीरता से चोरों का जो भी सेना थी, उनके जो भी साथी थे, उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते। 10 मिनट हुई, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हुआ, लेकिन वो फुल फ्लेश युद्ध के अंदर अंदर वो परिवर्तित हो गया, राजकुमार और उनके सैनिक, और इस तरफ चोर लुटेरे डाकू वगैरह। 1 1.5 घंटा हो गया, अभी भी कौन जीतेगा ये क्लियरली मालूम नहीं पड़ रहा था, बिकॉज चोर भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, और राजकुमार तो थे ही पहले से शूरवीर। ये जो नई स्त्री आई हुई थी, जो जिसको अपन पत्नी बना करके ये राजकुमार लेकर आए हुए थे, वो अपने झरोखे के अंदर बैठी हुई थी। उसका वो जो पालकी होती है, पालकी के अंदर बैठी हुई थी, पूरा कवर था चारों साइड से। वो जरा हल्के से बाहर देखते कि अभी भी युद्ध का कुछ पूरा होने के कोई कोई चांसेस लगते नहीं है। और एकदम से वो स्त्री बाहर आती है, और वो चोरों के सामने खड़ी हो जाती है। चोर उसको देख करके एकदम चकित हो जाते कि अरे यार, इतनी सुंदर, इतनी रूपवान स्त्री। उसको देखने के अंदर चोरों का जो भी फोकस था वो निकल जाता है, और राजा उनको वहां पर मार गिराता है। राजा के लिए अभी ये जो पत्नी है, जो नई पत्नी है, उसका स्थान बहुत आगे बढ़ गया, कि बस एक उसके रूप को दिखाने के कारण से चोर मोहित हो गए, और मेरी वहां पर विजय हो गई। मैं 1 1 2 2 घंटे से वहां पर लड़ाई कर रहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिल रहा था। वो मेरी नई पत्नी, वो नई रानी ने बस एक पांव बाहर निकाला और काम खत्म। धीमे 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 करके अभी वो जो राजकुमार, उसकी पटरानी ये बन गई राजकुमारी, ये स्त्री। कुछ समय जाता है, ये दोनों का अभी नियम बन चुका हुआ था कि शाम के समय उनके राजमहल के बाहर का जो बड़ा उद्यान है, वहां पर वॉकिंग करने के लिए आते थे, और वहां पर अलग अलग खेल क्रीड़ा वगैरह करते थे। एक दिन वहां पर ये राजा, अभी अग्रदत्त राजकुमार से राजा बन गया हुआ है, और उसकी ये पटरानी, ये स्त्री, ये दोनों जने अकेले उद्यान के अंदर टहल रहे थे। और वहां पर कोई एक सांप आया, और एकदम से ये रानी को डस दिया। रानी का पूरा बॉडी जहर से लिप्त हो गया, और वहां पर राजा ने बहुत ट्राई किया उसको बचाने का, लेकिन बिल्कुल भी वो रानी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उसका शरीर एकदम नीला पड़ चुका हुआ था। उनके राजमहल के जो वैद्य थे, उनको एक बार दिखे, उन्होंने बोला कि अभी ये तो दी एंड हो चुका हुआ है, राम नाम सत्य है, बोल दो अभी। और वो राजा अग्रदत्त को बहुत ज्यादा अंदर में वेदना हुई, यार प्राण से प्यारी मेरी पत्नी, उसको इतनी कम उम्र के अंदर विदा कर देना पड़ेगा। अगले दिन पूरे राज्य के अंदर शोक का माहौल था, सब प्रजाजन वहां पर आए हुए थे, अंतिम संस्कार की जो कार्यक्रम था वो सब रेडी हो चुका हुआ था। रानी के पार्थिव देह को वहां पर चिता के ऊपर रखा हुआ था। राजा के हाथ में वो आग लगाने के लिए वो स्टिक दी हुई थी। राजा आगे बढ़ता तो है, अग्रदत्त राजा, लेकिन उसको आग लगाने से पहले वो राजा खुद चिता के ऊपर बैठ जाता है, कि जहां पर मेरी पत्नी जिंदा नहीं है, वैसे विश्व के अंदर मैं नहीं रहना चाहता। जो सुकोमल चमड़ी का स्पर्श है, कितना भयानक। एक रानी का स्पर्श ये राजा से दूर हुआ, तो इसके लिए राजा ने अनंत भवों से जो छोटा 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 पुण्य इकट्ठा करके जो ये राजा का भव प्राप्त किया था, वो कंप्लीट भव को न्योछावर करने के लिए वो रेडी बन गए। जैसे ही वो वहां पर चिता के अंदर बैठ जाते हैं, सारे मंदिर लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, राजा को नीचे उतारो, नीचे उतारो, लेकिन राजा खुद वहां पर बैठ गए और फटाक से आग दे दी चिता को। रानी का जो सिर था उनके पाँव के अंदर, खोले के अंदर रखा, और वहां पर वो आग की लिपटे उन तक पहुंचे, उसके लिए वेट कर रहे थे। इतने में ऊपर से कोई देव गुजरता है, और देव देखता है कि भी नीचे इतना हल्ला बोल, इतना कोलाहल क्यों हो रहा है। और अवधि ज्ञान से जाना कि ऐसा 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 रानी का मृत्यु हुआ है, लेकिन अवधि ज्ञान में यह भी दिखा कि रानी का अभी तक मृत्यु नहीं हुआ है। रानी बस वो जहर के
असर के कारण से बेहोश हो चुकी हुई है, उसकी सांसें बंद हुई है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जीव है। अगर उसको अमृत का सिंचन करवाने में आए तो वो रानी अभी इंस्टेंटली जिंदा हो सकती है। देव को दया आई कि बेचारी रानी भी जिंदा है, उसके प्रेम के लिए, उसके मोह के पीछे वो राजा भी पागल की तरह मरने के लिए कूदा पड़ा हुआ है, मुझे इन दोनों को बचाना चाहिए। देव नीचे आते हैं और नीचे आकर के ये जो चिता के अंदर जो स्त्री लेटी हुई थी, उसको अपनी शक्ति के से पहले तो वो चिता को शांत कर देते हैं, स्त्री को बाहर निकालते हैं। उनके पास जो अमृत था, अमृत का छिटका वो स्त्री के ऊपर करते हैं। स्त्री 2 ही मिनट के अंदर एकदम जागृत हो जाती है और राजा को बाय गॉड्स ग्रेस आग लिपटे उसके पहले आग शांत हो चुकी हुई थी, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अपनी पत्नी वहां पर जिंदा होती हुई देख करके राजा को बहुत खुशी हुई, मन के अंदर अपार प्रेम, अपार सुख। और वो देव को बहुत ज्यादा अनुमोदना अनुमोदना अभिवादन करके उनको वहां से रवाना करते हैं। और ये रानी वापस राजमहल आ जाती है। कुछ दिन जाते हैं और इनका जो नित्य क्रम था वो वापस चालू हो गया, उद्यान के अंदर घूमने का, फिरने का और क्रीड़ा करने का। अभी एक दिन जब ये उद्यान के अंदर घूम रहे थे, उस समय 5 चोर वहां पर आ जाते हैं। 5 गुंडे बोलो, लुटेरे बोलो, डाकू बोलो, जिसको अपन अच्छा इंसान नहीं मानते, वैसे 5 चोर वहां पर आ टपकते हैं। वो लोग उद्यान के अंदर आए हुए थे बिकॉज उनको मालूम है कि ये टाइम राजा और रानी एकांत में होते उद्यान के अंदर। राजा के पास बहुत सारे जवेरात होते हैं, रानी के पास भी बहुत सारे जवेरात होते हैं। अगर हमने इनको लूट लिया तो अपना पूरे जीवन का दरिद्र मिट जाएगा। थोड़ी बहुत उस समय संध्या आगे बढ़ चुकी हुई थी, अंधेरा हो चुका हुआ था, तो रानी ने राजा को आदेश दिया, आप कहीं से दिया का इंतजाम करो, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। राजा हाथ जोड़कर तुरंत गया और दिया, जो भी फानस लाने का था उसका इंतजाम करके लेकर के आया। इतने समय के अंदर वो 5 चोर रानी के सामने समक्ष प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। और ये रानी उनको देख करके एकदम से उनको मोह जागृत होता है कि ये तो कितने सुंदर लगते हैं, कितने हैंडसम है, कितने ब्यूटीफुल है। और एकदम से वो रानी का दिल वो चोरों के ऊपर आ जाता है। चोर रानी को समझाने का प्रयत्न करते कि हम लोग लुटेरे हैं, डाकू है, हमको आपके आपके जवेरात उतार करके दो। और रानी उनको ऑफर देती है, जवेरात रखो साइड में, मैं खुद आपके साथ आने के लिए रेडी हूं, बोलो रेडी आप। और वो चोर कुछ समझे इसके पहले तो वो राजा वहां पर वो दिया लेकर आ जाता है। भी रानी को दिमाग में विचार आया कि जब तक ये राजा जिंदा रहेगा तब तक मेरी शादी इन चोरों के साथ नहीं हो सकती है। तो अगर मुझे इनके साथ अपना जीवन बिताना है तो मुझे राजा को टपकाना पड़ेगा। रानी ने अपने पास वो कटार तक रखी हुई थी, उसको एकदम से बाहर लिया। राजा का भी मुंह नीचे है, वो फानस को, दिया को जलाने का काम कर रहा है। रानी खड़ी है, राजा का मुंह नीचे है। रानी ने कटार से उसके उसका गला काटने का प्रयत्न किया, जोर से कटार निकाली, आगे रखी। इतने में वो चोर चौकन्ने हो जाते हैं और उन्होंने अपनी तलवार से रानी के हाथ की कटार को नीचे फेंकवा दिया। और जैसे ही वो कटार नीचे आई, तलवार भी नीचे आ गई वो चोरों की। राजा एकदम से चौकन्ना हो गया, मुंह ऊपर करता है और वो 5 चोर भाग जाते हैं। जैसे ही वो भाग गए, रानी ने पूरा सीन बदल दिया कि तो अच्छा हुआ, मैं आपकी वो जान बचाने का प्रयत्न कर रही थी, कोई चोर डुके वो डाकू लुटेरे वगैरह आ चुके हुए थे, आपको मारने का प्लान ही उन्होंने किया हुआ था। ये तो मैंने वो कटार बाहर निकाली तो मेरी कटार को देख करके चोर भाग गए। न ही सोचती इंद्रिय विषयो, ये नाभ्यस्ते न नित्य तृषानी। इंद्रिय के जैसा कोई चालाक तत्व अभी तक हमारे पास नहीं है। हम हमेशा इंद्रिय की जो माया जाल कपट, उसको जो उसके पास जो ठगने की कैपेसिटी है, उसमें हम ठग जाते हैं। किसी भी जीव को वश करने की ताकत इंद्रिय के पास है। रानी इंस्टेंटली माया प्रपंच के मोड़ में आ जाती है और राजा को ऑलरेडी जो रानी के ऊपर का अहोभाव था वो और ज्यादा आगे बढ़ता है। कुछ साल निकलते हैं, राजा और रानी का अच्छी तरह से परिवार आगे बढ़ रहा है। उनको तब एक संतान भी हो गया, संतान के भी बड़ा राजकुमार के स्टेज तक आ चुका हुआ है। एक दिन ये राजा और रानी जंगल में कुछ काम से निकले हुए थे, वहां पर
5 साधु भगवंतों से इनकी मुलाकात होती है। राजा और रानी बहुत ही प्रेम से उनको आदर सम्मान से वंदन करते हैं, उनको गोचरी वगैरह के लिए आग्रह करते हैं। वहां पर गोचरी बहरने के बाद 5 मुनि भगवंत के सामने राजा और रानी बैठे हैं और उनको पूछते हैं कि गुरु भगवंत आपको वैराग्य कैसे हुआ। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत टाइम ना अपने को गुरु भगवान के पास जाकर के क्या बात करना वो सेंस ही नहीं होता। सबसे पहला तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना, अगर वो स्वाध्याय या कुछ और शासन के कार्य में पड़े हुए हैं तो अपने वहां पर दूर से वंदन करके निकल जाए डिस्टर्ब किए बिना, वो हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन गुरु भगवान फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्री बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ बात करनी हो, तो एज अ श्रावक या फिर एज अ श्राविका मुझे कौन सी बात गुरु भगवान से करनी चाहिए, इसका विवेक मुझे होना चाहिए। मैं पॉलिटिक्स की बातें लेकर के बैठ जाऊं, देश के अंदर क्या चल रहा है, इलेक्शन क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, धंधे के अंदर क्या चल रहा है, मूवी के अंदर क्या, एक्टर एक्ट्रेस के अंदर कौन आगे बढ़ा हुआ है, कहां पर क्या अनहोनी हुई, ये सब बातें पंचायत या न्यूज अपन जिसको बोलते हैं, वो बातें कभी भी गुरु भगवान के साथ हमको शेयर नहीं करनी। वो कुछ रीजन से पूछे हम बताए वो बात अलग है। लेकिन आज ऐसे वहां पर ये हो गया, वहां पर ऐसा हो गया, वहां पर वैसा हो गया, ये बातें बता करके वो जो एकांत में साधना करने के लिए संसार को छोड़ा हुआ है, हम जानबूझ करके उनको एकांत से बाहर निकाल करके संसार के अंदर धकेल रहे हैं। सबसे पहले कोई भी नए गुरु भगवान तो पहचान वाले हो या फिर पहचान वाले नहीं हो, उनको अगर अपन वंदन करके 2 मिनट बैठने का अगर समय है हमारे पास और उनके पास भी अगर समय है बात करने का, तो सबसे पहला ये अपना प्रश्न यही होना चाहिए, आपको जीवन में वैराग्य आया कैसे। इसका दोनों पार्टीज को लाभ है। एक तो हमको, हम सबने मेरू पर्वत जितने ओगे अपने अनंत भव के अंदर लिए हुए हैं, तो इतने ओगे लिए हुए हैं तो उसमें हमको भी वैराग्य आया, इसके लिए हमने ओगे लिए हुए थे। तो उस भव के अंदर वैराग्य आने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने गुरु भगवान को वैराग्य का रीजन पूछा, उनके वैराग्य का, और वो सुन करके शायद अपने को अपना वैराग्य का जो हुआ था कई भवों पहले, वो घटना याद आ जाए, जिसको अपन जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं। कोई भी जीवन के अंदर घटना इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे अंदर हुआ हो, वो हमको भवांतर के अंदर जाति स्मरण ज्ञान करवा सकती है। परमात्मा का दर्शन हो, परमात्मा की पूजा हो, धर्म की आराधना हो, अंदर का एक एक आध्यात्मिक सुख हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रिंट हो जाती है। और वो भवांतर में हल्का सा भी निमित्त मिलने पर वो यादें ताजा हो जाती है, जिसको अपन जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं। नेगेटिव चीज भी हो सकता है, मुझे किसी के साथ बहुत ज्यादा वैर है, बहुत ज्यादा अगर उसके ऊपर मुझे क्रोध है, तो उसके संस्कार भी भवांतर के अंदर जागृत होकर के रहते हैं। बाय डिफॉल्ट नरक के अंदर जो भी जीव जाता है उसको ये ज्ञान होता है, जिस जिस कारण से मुझे फलाने फलाने भव के अंदर वो ही जीव ने मारा हुआ था, और वो जीव को देख करके ये नरक का जीव उसके पीछे मारने के लिए भागना शुरू कर देता है। तो जैसे अशुभता का संस्कार इम्प्रिंट होने के बाद भवांतर के अंदर वो जाति स्मरण ज्ञान के रूप में हमारे साथ रहता है, उसी प्रकार से कोई भी शुभता वाला कार्य अगर एकदम फोकस के साथ, इंटरेस्ट के साथ, मन के साथ करने में आए, तो वो भी भवांतर के अंदर हल्का सा निमित्त मिलने पर जागृत हो सकता है। अभी हमने वो सारे मेरू जितने भवों के अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई भव में तो एक्सट्रीम वैराग्य के साथ दीक्षा ली हुई होगी, और उसका कारण शायद ये सामने जो गुरु भगवंत बैठे हुए हैं उनके जीवन का जो वैराग्य का टर्निंग पॉइंट था, वो कारण शायद मेरा भी वो मेरू जितने ओगे के अंदर का कोई ना कोई एक भाव का निमित्त वो बन सकता है। सेम टू सेम घटना मेरे साथ भी हो सकती है, हुई थी, जो अभी मुझे याद नहीं है। अगर मैंने उनको ये प्रश्न किया सच्चे मन से और जानने का इच्छा आग्रह रखा, तो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि आज के समय के अंदर भी मुझे मेरा वो वाला भाव याद आ सकता है। ये मेरी साइड का प्लस। गुरु भगवंत जो दीक्षा के टाइम पर जो उनके मन के अंदर वैराग्य की धारा थी, वो जनरली जैसे जैसे दिन थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं, कभी कभार किसी किसी गुरु भगवंत के मन में वो वैराग्य थोड़ा कम होता जाता है। दीक्षा के टाइम पर जब ओघा लेकर के अपन नाच रहे थे, उस समय जो मन में वैराग्य था, शुभता थी, कंपैरेटिवली वो 5 या 10 साल के बाद थोड़ी बहुत कम होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जब हम ये प्रश्न गुरु भगवान को पूछते, वापस उनके मन के अंदर वो बात आती है कि मैंने वो सब चीजों का त्याग करके यहाँ पर आया हुआ हूँ, और यहाँ पर आकर के मैं ऐसा शिथिल बन गया, प्रमादी बन गया, और वापस वो फोकस हो जाते हैं, वापस उनका जो टारगेट लेकर के निकले हुए थे उसके अंदर आगे बढ़ते हैं।
तो ये हम दोनों की, यानी कि मेरी और गुरु भगवान दोनों की साइड में ये लाभालाभ विन विन हो जाता है, अगर मैं ऐसा प्रश्न करता हूं तो। लेकिन मेरे प्रश्न कैसे होते हैं कि यहाँ पर ये सीएम, वहां पर वो पीएम, वहां पर ये युद्ध चल रहा है, वहां पर ये बाढ़ आई, ये एक्ट्रेस का डिवोर्स हुआ, इसकी ये मूवी आ रही है, शेयर मार्केट आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है, इस धंधे के अंदर मंदी है, वहां पर तेजी चल रही है, फलाने संघ के भाई ने ये काम किया, उसका ये धंधा है, उसकी बेटी वहां पर चली गई, बस यही सारी बातें हम गुरु भगवान के साथ जाकर के भी शेयर करते हैं। एक प्रश्न जो हमको करने जैसे, हर एक गुरु भगवान जहां पर अपने को समय मिले बात करने का और उनको उनके पास भी समय हो हमको उत्तर देने का, ये एक प्रश्न, भगवंत आपको जीवन के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ कैसे। और यही प्रश्न हमारे यहाँ पर कथा के अंदर अगरदत्त राजकुमार और ये रानी करते हैं। और वहां पर वो जो पांच मुनि भगवान थे वो कोई ज्ञानी नहीं थे, मतलब नॉर्मल ज्ञान था, कोई अवधि या मन पर या केवल ज्ञान के लेवल तक का नहीं था। तो उनके मुंह से निकलता है कि देखो, अगर आपके पास समय है तो मैं आपको स्टोरी बोलता हूँ। हाँ बोलिए। हम लोग ना पांच लोग चोर थे, हम लोग एक राज्य के अंदर रहते थे, और वो राज्य के अंदर हमने देखा कि उसका जो राजा था, उसका जो राजकुमार था, अपनी पत्नी के मरने के ऊपर वो खुद चिता के अंदर बैठ गया, और फिर कोई देव आया, उसने वो पत्नी को उठाया, और वो पति एकदम से खुश हो जाता है। और फिर कुछ समय के बाद हमको आइडिया आया, ये वो मुनि भगवंत बोल रहे हैं उनके एंगल से, उनको मालूम नहीं है कि वही राजा और वही रानी है। कुछ समय के बाद मुझे मन में हमको ऐसा विचार आया कि जीवन के अंदर बहुत डिफिकल्टी है, राजा और रानी को एक बार लूट लेंगे, जवेरात मिल जाएंगे, जीवन हमारा अफलातून हो जाएगा, और हम चोरी करने के उद्देश्य से वहां पर आए थे। लेकिन जैसे ही हमको देखा उस राजा की जो रानी थी ना, वो रानी को एकदम से हमारे ऊपर मोह जागृत हो गया, और उस मोह के अंदर वो रानी अपने पति का गला काटने के लिए आगे बढ़ जाती है। उस समय हमने तलवार से वो रानी को स्टॉप तो कर दिया था, लेकिन उसी समय हम पांचों के मन में बहुत ज्यादा वैराग्य आया कि कैसा जीवन है। जिस पैसों के लिए, जिस जवेरात के लिए हम यहाँ पर लूटने के, ये इन राजा और रानी को लूटने के लिए आए हुए हैं, वही पैसे, वही जवेरात ये रानी के पास भी पड़े हुए हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो हमारे ऊपर मोह करती है। हम भिखारी टाइप के इंसान हैं, हम चोर है, लुटेरे हैं, डाकू है, हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई शक्ल भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रानी हमारे ऊपर मोहित होकर के ये राजा जो उसकी चिता के अंदर बैठ चुका हुआ था उसको मारने के लिए आगे बढ़ी। अगर इस प्रकार का संसार है ना, तो भी हमको नहीं रहना यहाँ पर। और उस समय हमने नक्की किया कि आज से चोरी तो बंद, वो तो ठीक है, लेकिन आज से सबसे संसार के अंदर रहना ही बंद। और वहां से भाग करके हम सीधे किसी मुनि भगवान जो वहां से गुजर रहे थे उनके पास गए, उन्होंने हमने हमको धर्म का उपदेश दिया, और उसी दिन हम दीक्षित हो गए। जब ये घटना वो राजा ने सुनी, तो ऑब्वियसली उनको तो मालूम था कि ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। रानी को भी मालूम पड़ गया कि एग्जैक्टली ये पांच चोर है कौन। कई साल पहले वो उद्यान के अंदर पांच जन आए हुए थे जिसको देख करके मैं मोहित हो चुकी हुई थी, आज ये वो है। राजा, कोई गुस्सा नहीं आता है रानी के ऊपर, संसार की असारता है। अगरदत्त राजकुमार, ये एक्चुअली घटना बहुत विस्तार से है, हमने उसको बहुत कंसाइज किया हुआ है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगरदत्त राजा वहां पर अपना साम्राज्य अपने पुत्र को देने के बाद उसको राज्याभिषेक किया नहीं किया कोई आइडिया नहीं है। अगरदत्त राजकुमार उसी समय दीक्षा अंगीकार करते हैं, और रानी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहते हैं कि अगर आप न होते तो शायद मैं अपना पूरा का पूरा जीवन एज ए राजा बिता देता। आज आप थी मेरे जीवन के अंदर, ये घटना हुई तो मुझे यहां से बाहर निकलने का मौका मिला, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। दो हाथ जोड़ करके वो पांच चोरों के नीचे ये राजा दीक्षा लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कल अपनी बात हुई थी आचार्य सूत्र के अंदर, गंधर्व परमात्मा सुब्रह्मण्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, पढ़ी लेहाई नाव कंखई। अगर विषयों से बचना हो, संसार से बचना हो, तो एकमात्र उपाय है संसार को छोड़ दो। जब तक संसार के ऊपर राग है, जब तक संसार को हमने पहचाना नहीं है, जब तक हमने उसको चेक नहीं किया, उसका बायोडेटा बाहर नहीं लिया, उसका परिचय प्रॉपरली नहीं मिला, तब तक हमको संसार अच्छा ही लगने वाला है। संसार अच्छा लगे और संसार इच्छनीय लगे, इन दोनों कारणों के पीछे का अगर कोई बैकग्राउंड में तत्व पड़ा हुआ हो, तो वो है संसार की अज्ञानता। हमको संसार अभी भी अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संसार को अभी भी हमने पहचाना नहीं है। प्रकर्ष शटुला नाम, ये जो इंद्रिय है वो अटुल है, वो चंचल है।
कितना भी हम इंद्रियों के पीछे भागे, इंद्रियों के विषयों को पूरा करने के लिए पीछे भागे, लेकिन अंतिम अंजाम जो हमारे हाथ में आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ दुर्गति है। जिस रास्ते पर भागने से हमारे आत्मा की दुर्गति होने वाली हो, उस रास्ते पर जाना ही क्यों? जिस रास्ते पर चलने से आत्मा का कल्याण हो, उस रास्ते को क्यों नहीं पकड़ना? ये बात घरधर परमात्मा आचारांग नाम के सूत्र के अंदर करते हैं। सतश्री गुरु भगवत आगे बढ़ते हैं। एक और लक्षण इंद्रिय का, निकश्च भूमि परवचन चतुराणाम। दूसरों को ठगने के अंदर इंद्रिय सबसे ज्यादा होशियार है। बराबर, चाहे वो कंड्रिक मुनि हो, रहनेमी हो, अषाढ़ाभूति मुनि हो, नंदीसेन मुनि हो, इन सबको अपने संयम जीवन से विचलित करने का अगर किसी एकमात्र तत्व के ऊपर उंगली डाली जाए तो वो तत्व का नाम है इंद्रिय का विषय। इंद्रिय ने इन सबको ठगा, इन सबके साथ छेतरपिंडी की। इंद्रिय जिस जीव को ठग लेते हैं वो जीव की दुर्गति निश्चित है। जो जीव इंद्रिय को ठग लेते हैं वो जीव का मोक्ष निश्चित है। अनंत भवों से सिर्फ इंद्रिय ने हमको ठगने का काम किया, जिस कारण से अनंत भव से हमारा संसार चालू है। एक भव के अंदर अगर हमने इंद्रिय को ठगने का काम चालू कर दिया, वो समय से, वो भव से, वो क्षण से हमारा मोक्ष मार्ग शुरू। हमारे और मोक्ष मार्ग के बीच का डिस्टेंस इतना ही है। हम जो अब तक इंद्रिय से ठगे जा रहे थे, हमको अभी रिवर्स करना है। हमको इंद्रियों को ठगना है। जब तक हमको कोमल स्पर्श की आशंका इच्छा महत्वाकांक्षा रहती है, तब तक मैं इससे ठगा गया हुआ हूं। जब तक मुझे लगता है कि पाव भाजी हो या आइसक्रीम हो, इसमें ही सुख मिलता है, मैं ठगा गया हुआ हूं। जब तक सुगंधित द्रव्यों से मुझे आसक्ति पैदा होती है, तब तक मैं ठगा गया हुआ हूं। जब तक अच्छे अच्छे मूवी, सीरियल्स, फोटोज, विजाते के पोस्टर, दृश्य, रील्स, इन सब के पीछे मेरी आंखें भागती है, तब तक मैं इंद्रियों से ठगा गया हुआ हूं। जब तक स्विट्जरलैंड, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, गोवा, इन सब दृश्यों को देखने का, इन स्थानों पर जाने का जब तक मेरे मन के अंदर विचार चलता रहता है, मैं इंद्रियों से ठगा गया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा संगीत, अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे हमारी प्रशंसा के शब्द सुनने की जब तक मुझे मन में, मुझे कानों के अंदर इच्छा होती रहती है, तब तक मैं इंद्रियों से ठगा गया हुआ हूँ। निकष भूमि ही परवचन चतुराणाम। दूसरों को ठगने के अंदर एकदम मास्टर हो, एकदम होशियार हो, तो वो है इंद्रिय। शास्त्र के अंदर एक और घटना आती है विक्रमादित्य राजा की। जिस राजा के नाम से अपने यहाँ पर विक्रम संवत की शुरुआत हुई, संवत यानी कि ईयर, संवत्सर, कैलेंडर की शुरुआत जिस राजा के नाम से विक्रमादित्य राजा, उनकी घटना वो इंद्रिय के साथ कंपेयर करते हैं, उनके जीवन के अंदर घटी हुई सत्य घटना। विक्रमादित्य राजा अपनी माता को नमस्कार करके किसी एक युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। माता ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन आशीर्वाद के अंदर उन्होंने ऐसा बोला, आपके अंदर स्त्री का साहस हो। बिकॉज अभी वो लड़ाई करने जा रहे थे, तो उनको थोड़ा बहुत वो मोटिवेटिंग, वो साहस, शूरवीरता वाला आशीर्वाद देना था। तो माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आपके अंदर स्त्री का साहस हो। राजा वहां पर तो ओके, झुका करके, मस्त झुका करके चले गए, युद्ध 2-4 दिन पूरा करके विजय होकर वापिस तो आ गए। वापिस आने के बाद माता से प्रश्न करते हैं कि आपने मुझे उस समय ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि स्त्री का साहस हो, जो कोई शूरवीर हो, कोई सुभट हो, कोई कोई पराक्रमी हो, कोई चक्रवर्ती हो, कोई वासुदेव हो, कोई बलदेव हो, ऐसा साहस, ऐसी शूरवीरता, ऐसा बल मेरे अंदर हो, ऐसा न बोल करके स्त्री का साहस मेरे अंदर हो, ऐसा आपने क्यों बोला है? राजमाता है, विचक्षण है। राजमाता बोलते थे आप 2-4 दिन रुक जाओ, मैं आपको इसका लाइव लाइव आपको एग्जाम्पल दूंगी। राजा ठीक है, ओके, आपकी मर्जी। राजमाता अपने गुप्तचरों को नगर के अंदर भेजती है। नगर के अंदर भेजने के बाद उनको उनको यह आदेश दिया जाता है कि आप एक ऐसे घर को फाइंड आउट करो कि जहां पर रही हुई स्त्री, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, वहां पर रही हुई स्त्री सबसे ज्यादा महफूज हो, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड हो। सब गुप्तचर 2 दिन के लिए पूरे नगर में घूमते रहते और फिर एक गुप्तचर लेकर के आता है खबर कि अपने नगर में वहां पर दूर एक ऐसा 7 मंजिला घर है
श्रेष्ठी वर्य है, वो घर का मालिक। लेकिन वो घर के मालिक ने ऐसा रूल किया हुआ है कि जितनी भी स्त्रियां घर के अंदर की है, एक भी स्त्री वो सातवें माल को छोड़कर नीचे नहीं आ सकती। उनको ऊपर ही सब कुछ दिया जाता है, उनको खाने का, घूमने का, फिरने का, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, सब कुछ वो सात माले के अंदर ही दिया जाता है। नीचे आने का उनको निषेध है। जीवन में कभी भी वो स्त्रियां नीचे आई ही नहीं। ओके। राजमाता ने इसको प्रॉपर माना सब्जेक्ट को, और उन्होंने अपने उसी गुप्तचर को बोला कि ये चिट्ठी मैं लिख करके देती हूँ। वो चिट्ठी उस सेठ का जो हवेली है, उसमें उसकी जो पटरानी, उसकी जो मुख्य रानी है, उसकी जो मुख्य पत्नी है, उसके हाथ में जाकर के तू ये पत्र दे दे। वो सैनिक वहां पर गया, फिर राजा के वहां से आया हुआ है, तो वो श्रेष्ठी ने उसको सीधा ऊपर जाने को अलाउ किया, और किसी दास के हाथों से वो पत्र वो रानी तक पहुंचाया। रानी ने वो पत्र पढ़ा। पत्र के अंदर लिखा हुआ था, विक्रमादित्य स्तवामिच्छति, यानी कि विक्रमादित्य आपकी इच्छा रखता है, फुल स्टॉप, बस इतना ही, एक 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 लाइन। जैसे ही ये पत्र पढ़ा, वो स्त्री ने हाथों हाथ वो उसका उत्तर दे दिया उस पत्र के अंदर कि मैं भी चाहती तो विक्रमादित्य राजा को, लेकिन मैं यहाँ पर सात मंजिले के अंदर बंद हूं। अभी ये स्त्री ने अपने जीवन के अंदर कभी भी विक्रम राजा को देखा नहीं है, उसके बारे में कोई फोटो नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई पोस्टर, कुछ भी नहीं देखा। लेकिन इतना मालूम है कि इस नगर के राजा का नाम राजा विक्रमादित्य है, और उनके वहां से ये पत्र आया हुआ है। गुप्तचर वो रिटर्न लेटर लेकर के यहाँ पर आते हैं नगर के राजमहल के अंदर। ये रानी राजमाता, उनके हाथ में लेटर दिया जाता है। इंद्रिय कितनी चंचल है, उस शीर्षक को ये घटना पुरवार करती है। राजमाता वो पत्र को पढ़ती है कि मुझे भी आने की इच्छा तो है, विक्रमादित्य राजा से मिलने की, उनकी उनकी इच्छा पूरी करने की विचार मेरे दिमाग में तो है, लेकिन ये सात मंजिले, ये जो हवेली है, उसके अंदर मैं कैद हूं। राजमाता वापस उत्तर देती है उस पत्र को, और वो पत्र ब्लैंक होता है, कुछ लिखा हुआ होता नहीं है, बस पत्र के साथ एक रस्सी, जो सात मंजिल से नीचे लेकर के आ सके इतनी बड़ी रस्सी, और वो ब्लैंक चिट्ठी वापिस गुप्तचर के हाथों रानी तक, वो श्रेष्ठी की पत्नी तक पहुंचाने में आता है। पत्नी लेटर खोलती है, ब्लैंक था, साथ में रस्सी थी, समझ गई कि राजमाता क्या चाहती है। विक्रम राजा और राजमाता के बीच में वार्तालाप हुए 3 दिन और 3 रात ही निकली हुई थी। चौथी रात चल रही थी, और चौथी रात्रि के अंदर ये विक्रम राजा जो अपने शयन खंड के अंदर सो रहा था, एकदम से उसके शयन खंड के अंदर ये स्त्री आग करके खड़ी हो जाती है। राजा एकदम से जाग जाते हैं, अरे ये कौन है। और वो स्त्री बोलते हैं कि मुझे ऐसा लेटर मिला हुआ था, राजमाता का सील था वहां पर, और लिखा हुआ था कि विक्रमादित्य राजा मेरी इच्छा रखता है, मुझे इच्छा करता है, तो आपकी इच्छा फुलफिल करने के लिए लो मैं आ गई। पत्र के साथ कुछ और तो नहीं लिखा था, लेकिन राजमाता ने सात मंदिर से नीचे उतर रही उतनी बड़ी रस्सी भेजी थी, और मैं समझ गई कि उनकी आज्ञा क्या थी। रात्रि रात्रि को जब मेरा पति श्रेष्ठी सो रहा था, मैं चुपके से वहां से उतर करके यहाँ पर आ गई आपके पास, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। विक्रम राजा के लिए सब कुछ ना नया था, उनको इसके बारे में कोई कोई अंदेशा था ही नहीं कि कौन ये राजमाता, ये सब क्या प्रपंच कर रही है। राजा सज्जन व्यक्ति था विक्रमादित्य राजा। वो वहां पर बोलता है, सपति काम नेच्छामि, जो स्त्री सपति यानी कि पति के साथ वाली हो, उस स्त्री की इच्छा मैं कभी कर ही नहीं सकता, मैं सज्जन पुरुष हूं। कोई अगर अविवाहित स्त्री हो तो उसके साथ मैं शादी कर भी लेता, लेकिन आप तो विवाहित हो और आप तो पति वाली हो, तो आप कृपया करके यहां से चली जाइए, मैं आपको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। स्त्री बोली ठीक है, ओके, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा शिरोधार्य है, स्त्री वापस जाती है। निकष भूमि ही पर वचन चतुराणाम, वचनों के द्वारा दूसरों को ठगने का काम ये इंद्रिय करती है। हो गई पत्नी अपने पति के घर पर, पति को इसके बारे में कोई आइडिया है ही नहीं, रात को वो चुपके से निकली थी, चुपके से ऊपर आ गई, अपने कमरे में जाकर के सो भी गई। सुबह का 3-4 बजे का समय हुआ था, वो जो पत्नी अपने पति का खून कर देती है, गले के आर पार चाकू डाल देती है,
हाथ में खंजर है, कपड़ों पर अभी भी खून लिपटा हुआ है, वापिस से वो रस्सी से नीचे उतरती है, राजमहल में आती है और बोलती है, राजा अभी मेरा कोई पति नहीं रहा, अभी तो आप मेरी एक्सेप्टेंस कर सकते हो। राजा का दिमाग काम नहीं कर रहा कि तूने किया क्या है। आपने बोला था ना, सपतिकाम नेच्छामि, पति वाली हूं इसके लिए आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, लो मैं पति बिना की हो गई, अभी तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। और विक्रमादित्य राजा, उसका वो दिमाग एकदम बौखला गया हुआ है। वो वहां पर बोलता है, पति मारी काम निच्छामी, जो अपने खुद के पति को मार सकती है उसकी इच्छा मैं कभी कर ही नहीं सकता। आज तूने तेरे वो पति को मारा, तेरा पति श्रेष्ठी था, तेरी अच्छी तरह सास संभाल रखता था, वो गुणवान था, सज्जन था, वो धर्म की पालनी करने वाला था, उसका सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा नाम भी था, उसका कोई भी फॉल्ट न होने के बावजूद भी तूने उसको मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ शादी करके कल किसी दुश्मन राजा के साथ तू न मिल जाए, इसकी क्या गारंटी। और वो स्त्री बोलती है, नो प्रॉब्लम, आपका लॉस, मुझ जैसी स्त्री आपको नहीं मिले उसमें आपका ज्यादा लॉस है। लेकिन आप मेरी बातों को नोट करना, कल सुबह, अभी सुबह के 4-5 बजे हुए हैं, कल सुबह के बस 10-11-12 बजे आपके पास ऐसे न्यूज आएंगे कि आप दंग रह जाओगे। और ऐसा कह करके वो स्त्री वहां से निकल गई। इंद्रिय की चंचलता अपने को जानना है इस घटना के द्वारा। राजा विक्रम राजा अभी बाकी की रात्रि सो नहीं पड़ा, अभी 2-3 घंटे थे उठने के अंदर, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही, एकदम से उसके मन के अंदर आकुलता हो गई कि ये स्त्री पागल है ऑलरेडी, कुछ एकदम से आगे किसी पति को मार भी दिया, भी और क्या करने वाले कोई आइडिया है नहीं। राजमाता को जाकर के उठा दिया, राजमाता को पूछे कि ऐसा आपने कुछ किया हुआ था क्या। बोला हाँ, मैंने आपको आशीर्वाद दिया हुआ था कि स्त्री जैसा साहस हो, आप बस देखो 10-11 बजे तक वो स्त्री क्या करती है तो मुझे तो मालूम है, लेकिन मुझे आपको लाइव दिखाना है। राजा पूछता है कि आपने सब आइडिया दिया हुआ था। राजा बोलते बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस ब्लैंक पेपर दिया था, उसके बाद मेरा उस स्त्री के साथ कोई संपर्क हुआ ही नहीं है, उसके बाद वो जो कुछ भी कर रही है उसकी मति के हिसाब का कर रही है। राजा सुबह का जो भी निपटाने का था काम का जो निपटा करके वेट कर रहे हैं कि अभी न्यूज आएगा आएगा, और अपने झरोखे बालकनी के अंदर बैठे हुए हैं। एकदम से 10-11 बजे और पूरी प्रजा की भीड़ वहां पर आ गई, एकदम से आ गई राजमहल के सामने। राजा को लगा यार ये कोई इनकलाब, कोई रेवोल्यूशन टाइप तो नहीं कर रही है ना स्त्री, डर गए बिकॉज ये तो पागल स्त्री थी। लेकिन प्रजा की आंखों के अंदर थोड़ा बहुत शोक था, आंसू थे। तो राजा ने अपने सैनिक को नीचे भेजा और बोला कि आप जानकर आओ कि आखिर माजला क्या है, सब लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं। और 5 मिनट के बाद वो आता है सैनिक ऊपर और राजा को बोलता है कि आज किसी, मतलब कल रात को किसी श्रेष्ठी की हत्या होने में आई थी, और उसकी पत्नी का सुबह उठ करके ये दावा था कि कोई रात को चोर आया था, पति को मार दिया हुआ था, और वो पत्नी पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। सब लोगों ने, आजू बाजू वाले लोगों ने मिलकर के पति का अंतिम संस्कार किया, पति को बांधा वो ठाठरी के अंदर, स्मशान तक लेकर के गए, उसकी चिता के अंदर ये स्त्री कूद करके जान दे दी, समाप्त। और वो सतीत्व की उसकी जो जो पहचान थी, उसको देख करके के प्रजा के मन के अंदर वो स्त्री को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदना, शुभ भावना, अहोभाव की भावना जागृत हुई है। तो प्रजा ये चाहती है कि आप उस स्त्री का स्मारक बनाइए। शासन के अंदर ना हर एक स्त्री ऐसे, बिल्कुल ऐसी बात है ही नहीं। शासन के अंदर तीर्थंकर की माता भी स्त्री थी, गणधर भगवंत की माता भी स्त्री थी, महापुरुषों केवल ज्ञानी भगवंत सिद्ध भगवंतों की माता भी स्त्री ही थी। तो हर एक स्त्री की के बारे में ऐसी कल्पना करने में बिल्कुल भी नहीं आती है। और गुरुबंद बहुत स्पेसिफिकली इस घटना के अंतिम में मेंशन भी करते हैं, हर एक स्त्री बिल्कुल भी ऐसी नहीं ही होती। लेकिन इंद्रियों की अधीनता, इंद्रियों की पराधीनता, इंद्रिय के वश में जीव कब कौन सा स्टेप ले ले, ये खुद जीव को भी नहीं मालूम होता। संसार की जो गेम्स है, जो रमत है, जो उसकी जो 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 चाल है, वो चाल चलने की ताकत जिसके अंदर है उसका नाम है इंद्रिय। प्रकर्ष शटुलानाम, प्रकर्ष साहसिका नाम, दूसरा लक्षण इंद्रिय का। सबसे ज्यादा साहस अगर किसी में हो तो वह इंद्रिय।
एक बार इंद्रिय के को विषय की आसक्ति हो जाए, एक बार इंद्रिय को किसी चीज को प्राप्त करने की मन के अंदर धुंध सवार हो जाए, फिर उसको प्राप्त करने के लिए जीव साहसी बन ही जाता है। इंद्रिय ने हमको अनंत भव से ठगने का काम किया, जिस कारण से मेरी दुर्गति हुई है। अगर इस भव में मैं इंद्रिय को ठग लेता हूं तो मेरा मोक्ष निश्चित। और ये इंद्रिय को ठगना कैसे, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण गुरु भगवंत की जीवन कथा में से अपने को मिलता है। दादा गुरु प्रेमश्री महाराजा, आज तपागच के अंदर जितने भी साधु साधु जी भगवान है, उसमें से लगभग 60-70% ऑफ साधु साधु जी भगवान के जो गुरु है, उनका नाम है प्रेमश्री महाराजा। उनके पास महत्व के बहुत सारे गुण थे। महत्व का गुण ये था कि 5 इंद्रियों को उन्होंने ठग करके रखा हुआ था। अपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल में, एकदम जबरदस्त काबू में उन्होंने रखा हुआ था। पूरा दिन शास्त्र अभ्यास के अंदर इनका बीत जाता था। सिर्फ 7 मिनट का एकासना करना, उसके अंदर जितना खा सके उतना ही खाना, 7 से मिनट ऊपर गई खाना बंद, जाकर सीधा स्वाध्याय शुरू। शिष्यों को कभी कभार मन के अंदर सेवा करने का भाव होता तो है, बिकॉज इतने इतने उच्च कैटेगरी के महात्मा है। किसी भी शिष्य को मन में भाव होगा कि भाई मैं मेरे गुरु भगवान की थोड़ी व्यायाम करो, थोड़ा उनका सेवा करो, पाँव पैर दबो, थोड़ी मालिश चंपी वगैरह करो। लेकिन पूरा दिन तो टाइम मिलता ही नहीं था। खाने के अंदर 7 मिनट, बाकी पूरा स्वाध्याय के अंदर समय जाता था। प्रतिक्रमण पूरा हो जाने के बाद 25-50 महात्माएं लिपट करके प्रेम सूरी दादा के बाजू में बैठ जाते थे और उनके बीच में मीठा झगड़ा चलता था कि आज मैं पैर दबाऊंगा, मैं हाथों की मालिश करूंगा, मैं सिर की मालिश करूंगा, मैं पीछे पीठ दबा दूंगा। प्रेम सूरी दादा को ये सब पसंद नहीं था, ये तो बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन शिष्यों का जो अहोभाव था, शिष्यों का जो भक्ति भाव था, उसमें वो दखल नहीं देना चाहते थे। लेकिन एट द सेम टाइम ये सब स्पर्शन के जितने भी लोभ है, उसमें मेरा जीव नीचे न आ जाए, इसके अंदर उनका सतर्कता भी थी। औचित्य था शिष्यों का, लेकिन साथ में खुद का औचित्य को ये भूले नहीं थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और गुरु भगवान को मालूम पड़ा कि इसके अंदर तो मुझे राग हो रहा है। शिष्य रोज आकर के मेरा पाँव दबाते हैं, पीछे पीठ दबाते हैं, एकदम सुपर मस्त यहाँ पर चंपी मालिश कर देते हैं, हाथ पूरा ऐसे दबा दबा कर हल्का कर देते हैं, एकदम मजा आता है। 2 दिन हो गए और गुरु भगवान एकदम सतर्कता से, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। शिष्य को ना बोलने का तो कोई अवसर है तो होता ही नहीं, बिकॉज शिष्य खुद अंदर फाइटिंग कर रहे हैं, कौन कौन कितना पैर दबाएगा। इसके अंदर अगर मैं ना बोल दूं तो मेरी कोई सुनने वाला है ही नहीं। 3rd डे से गुरु भगवान ने नियम किया, प्रतिक्रमण पूरा हो जाने के बाद सिर्फ 2 ही मिनट शिष्यों के साथ बिताना, उसके बाद सीधा सूर्य मंत्र के जाप के अंदर लग जाना। भाई उसके लिए तो शिष्य मना नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पूरा दिन गुरु भगवान स्वाध्याय के अंदर लीन होते हैं, प्रकाश होता है, उस कारण से रात्रि का प्रकाश के अभाव के अंदर गुरु भगवान मंत्र की आराधना करे, ये नॉर्मल शेड्यूल है। तो अभी अपन गुरु भगवान को ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे ना कि आप मंत्र की आराधना मत करो, आप हमको पैर दबाने का लाभ दो। सामने वाले का दिल भी रख लिया, 2 मिनट तक वहां पर बैठते, अलग मलग की बातें होती, और 3rd मिनट वहां से खड़े होकर के खुद का जो स्थान था वहां पर जाकर के सूर्य मंत्र की आराधना के अंदर ये प्रेम श्री महाराजा लग जाते थे। स्पर्शन का जो इंद्रिय है, उसकी तरफ की सतर्कता कितनी, ये इस घटना से हमको मालूम पड़ता है। आगे रसनेन्द्रिय, गुरु भगवान को मेवा, दूध का जो मेवा होता है उसका नियम था, पूरा जीवन भर दीक्षा ली तब से उसका त्याग था। पूरी जिंदगी फल फ्रूट्स का त्याग था, किसी भी दिन नो फ्रूट। तीसरा, पूरा जीवन मिठाई का त्याग था। चौथा, नो कैरी, नो आमरस, नथिंग। बहुत बार अपन अपन कैसे करते हैं ना, अपन फ्रूट्स की बाधा तो लेंगे, लेकिन जो आम है या ऐसा जो आम का रस है, पाइनएप्पल, ऐसा कुछ अपने को जो पसंद है, उसकी अपन छुट्टी रखते हैं कि एक आधा फ्रूट अपने को चल जाएगा। रसनेंद्र को जीतने के लिए ये सब त्याग तो था, और साथ में खाना जो है 7 मिनट के अंदर खाना, रोटी सब्जी दाल चावल जो कुछ भी आया हुआ इकट्ठा एक ही पाते के अंदर, रोटी भी, उसके ऊपर दाल है, उसके ऊपर सब्जी, उसके अंदर चावल है, उसको रखते आधा पौना घंटा, पूरा एकदम मैशअप हो जाने के बाद एक ही पात्रे को पूरा मिक्सचर करके फटाफट 7 मिनट के अंदर खा लिया। वो एकदम नरम नरम खाना बन जाता है, तो चबाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और एकदम कम टाइम के अंदर भोजन हो जाता है। ऐसा करते 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 थोड़े बहुत दीक्षा का समय गया और उनके दांत नॉर्मली गिरना शुरू हो गए।
देखते ही देखते पूरा का पूरा मुंह के दांत चले गए, और ये प्रेमश्री महाराजा को न चाहते हुए भी चौकठा जो बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल दांत जो लगाते हैं, वो लगवाने पड़े। कई साल तक ये चला। अपने को ना रसनेंद्रिय का कितना आसक्ति से उसको ठगने का, कैसे, वो इस दृष्टांत से अपने को मालूम पड़ेगा। वो जो चौकठा होता है, जो नकली दांत का जो होता है डेंचर, वो लगभग 18-20 साल तक चला। और एक दिन वो गुरु भगवान उसको बाहर निकाल के साफ कर रहे थे, तो उनके शिष्य गुरु भगवान ने देखा कि जो डेंचर है उसकी एक साइड के दांत एकदम घिस गए, ऑलमोस्ट दांत नहीं समान है, और दूसरी साइड के जो दांत है एकदम ब्रांड एज न्यू, बिल्कुल भी उसके अंदर कोई घर्षण कुछ भी नहीं आया हुआ था। शिष्य ने बोला गुरु भगवंत को कि आप ऐसा डेंचर क्यों वापर रहे हो, तो बहुत दर्द देता है, एक से दांत बिल्कुल है ही नहीं, और ऐसे पूरे दांत है तो चबाना कितना डिफिकल्ट पड़ता होगा। आप अगर हमको आज्ञा दो तो हम नया डेंचर आपके लिए बनवा दें। और गुरु भगवंत वहां पर हंस करके उसको उसका उत्तर नहीं देते हैं। शिष्य को कुतूहल हुआ कि मुझे एक प्रश्न है कि एक साइड के दांत घिस गए, एक साइड के ऐसा कैसे। और गुरु भगवंत कहते हैं भगवती सूत्र के अंदर, गणधर परमात्मा कहते हैं, नो दाहिनाओ हणुओ वामम हणु संचा लिज्जा, नो वामो हणु आओ दाहिनम हणु संचा तेजा। यानी कि लेफ्ट साइड से चबाया हुआ खाना सीधा अंदर जाना चाहिए। साधु के परिप्रेक्ष्य में बात आती है कि अगर हमने कवा लेफ्ट साइड डाला है तो लेफ्ट साइड के दांतों से ही चबा करके वो अंदर जाना चाहिए, वो राइट साइड भी नहीं जाना चाहिए। शरीर को भाड़ा चाहिए, भाड़ा गया, भाड़ा पहुंच गया, जीभ को उसका कमीशन नहीं मिलना चाहिए। सूत्रों को मात्र जानना, मुंह पाठ करना, रटना, स्वाध्याय के अंदर लोगों को समझाना, उसका प्ररूपणा करना, ये काफी नहीं है। जीवन के अंदर ये दादा गुरु प्रेम श्री महाराजा ने वो सूत्रों को, उसके रहस्य को जीवन के अंदर पचाया हुआ था। इंद्रिय को ठगना कैसे, अभी वो घटना तक अपन पहुंचते हैं। एक बाल मुनि भगवंत प्रेम श्री महाराजा के ग्रुप के अंदर, जिनकी अभी अभी दीक्षा हुई थी, बहुत कम समय गया हुआ था, उनके घर से वो घर वाले बाल मुनि भगवंत को वंदन करने के लिए, शाता पूछने के लिए आए हुए थे। गुरु महाराज ने उनको अनुमति दी, आप अपना पात्रा लेकर के जाओ, घर वालों का जो आग्रह हो और आपको लगे कि ये अनुकूल है वो वैर लेना, नो प्रॉब्लम। कभी भी ये बाल मुनि भगवंत अभी तक गोष्ठी के लिए गए नहीं थे, पहली बार उनका उनको ऐसा अवसर मिला हुआ था। पात्रा लेकर गए, परिवार वाले आए हुए थे, बैठे बातें की, और वो अपने अपने साथ चॉकलेट पिपरमिंट लेकर आए थे। पहले के टाइम में वो जो ऑरेंज कैंडी आती थी ना, वो रेवलगॉन वाली, वो लेकर आए हुए थे। और उन्होंने जबरदस्ती, ये परिवार वालों को मालूम है कि ये तो मतलब उनका ही पुत्र था ये, जब ये दीक्षित हुआ है, तो उसको ये जो चॉकलेट है, जो पिपरमिंट है, वो बहुत भाती है। तो मुट्ठी भर भर के लाए थे, जबरदस्ती उनको पात्रे के अंदर वोरा दिया। बाल मुनि भगवंत है, अभी अभी दीक्षा हुई है, उनको भी इनका टेस्ट तो था ये मिठाई का, ये पिपरमिंट का। तो मना तो किया, लेकिन ज्यादा फोर्सफुली मना कर नहीं पाए, जिस कारण से पूरा पात्रा पिपरमिंट से भर गया। फिर भी उन्होंने अपना करते समझ करके थोड़ा बहुत तो बाहर निकाल दिया, 5 पिपरमिंट अंदर रखी। घर वाले चले गए बातचीत करके, और वो गुरु भगवंत आते हैं, बाल मुनि भगवंत। बिकॉज एक एक आचार होता है कि कोई भी गोचरी वहर करके आता है तो सबसे पहले वो गोचरी वहां के जो वडील गुरु भगवंत है, फिर आचार्य भगवंत है, उनके समक्ष रखी जाती है। वो उसका दृष्टि परिलेहन कर दे, उसके बाद उसकी अनुमति देते हैं। ये बाल मुनि भगवंत है, संकोच आते हैं, शर्म आती है कि ऐसा कैसे अपन लेकर के जाएंगे, कैसा मैं पिपरमिंट लेकर के आया हुआ हूँ। लेकिन अभी ठीक है, गुरु है, क्या ही तो डांटने वाले हैं ना, डांट खा लेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम श्री दादा को दिखाने के लिए ये बाल मुनि भगवान उनके पास चल करके आते हैं। और उनकी चलने की स्टाइल देख करके ये आचार्य भगवान उनको मालूम पड़ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने बोला, घर वाले ने क्या प्रसादी आपको भौराई। और बाल मुनि भगवान एकदम शर्माते हुए, हंसते हुए, छोटी सी उनका उम्र है, 9-10 साल की है, एकदम छोटी उनकी काया, हंसते हंसते अपने पीछे से एक पात्रा आगे निकालते कि देखो ऐसा, वो पिपरमिंट देकर चले गए हुए हैं। और आचार्य भगवान भी जानते कि एकदम कोमल है बेचारे, इसको क्या डांटे, और हंसकर बता रहे कोई बात नहीं, आराम से वापरो। लेकिन अभी ये बाल मुनि भगवान ने जिद पकड़ी कि साहेब, मैं नहीं, आपको भी वापरना पड़ेगा, अकेला मैं ये पिपरमिंट नहीं खाने वाला। मेरा ये आपसे एक आग्रह है कि आप भी आज के भोजन के समय इसको वापरेंगे। अभी
इंद्रियों को ठगना कैसे, अपन इस घटना से जानते हैं। गुरु भगवान कहते हैं, सोचिए 2 मिनट के लिए कि ये तो धर्म संकट आ गई। उनको सामने वाले को दिल दुभाना भी नहीं था, बाल मुनि भगवान थे, और साथ में अगर मैं पिपरमिंट खाऊंगा ना तो मुझे राग हो जाएगा, जीभ का राग हो जाएगा, बिकॉज पिपरमिंट तो ऐसे जीभ पर रख करके अंदर जाती है, तो टेस्ट आएगा उसका, वो मीठा मीठा, वो नहीं चाहिए। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, प्रेमश्री महाराजा ने। प्रेमश्री महाराजा और पिपरमिंट दोनों के बीच में राशि के अलावा और कोई भी समानता नहीं थी। प्रेमश्री महाराजा कहते हैं ये बाल मुनि भगवान को, देखो मेरी एक शर्त है, अभी लगभग समय 9 बजा हुआ है, अपन 12:30 1 बजे के आसपास अपन भोजन वापरने के लिए, मतलब गोशी वापरने के लिए बैठते हैं, तो लगभग 3-4 घंटे का समय है। अगर आप वो 4 घंटे के अंदर 100 नई गाथा, 100 नए श्लोक अगर कंठस्थ करके मुझे सुना दोगे तो मैं वापरूंगा। बाल मुनि भगवान के मन में एकदम जोम आ गया कि आप मुझे प्रॉमिस दो, अगर मैं ये करता हूं तो आप पिपरमिंट वापरोगे। और वहां पर हंसते हुए आचार्य भगवान भी उनको प्रॉमिस कर दे, हाँ चल प्रॉमिस, तू 12:30 पौने 1 बजे से पहले ये 100 गाथा, नई 100 गाथा, हाँ उसको कंठस्थ करके मुझे सुनाएगा तो मैं पेपरमिंट खाऊंगा। मुनिवन बैठ गए। 5 हुई, 10 हुई, 15, 20, 25, 50, 70, 80, 90, 95, 99, 100। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3.5 घंटे के आसपास निकल गए। 12:30 बजे बराबर वो बाल मुनि भगवंत आते हैं प्रेमश्री महाराजा के पास, और उनको बोलते कि साहेब 100 कंप्लीट, और कर करा स्टार्टिंग से विदाउट एनी मिस्टेक सुना देते हैं। आचार्य भगवान की खुशी की सीमा नहीं रहती, लेकिन मन में अभी एक डर उत्पन्न हुआ, अरे बाप रे ये तो कर लिया, अभी तो पिपरमिंट खानी पड़ेगी। जैसे ही वो 100 श्लोक पूरे हुए, बाल मुनि भगवंत ने बोला कि अभी तो आपको आज चॉकलेट खानी ही पड़ेगी, नो चीटिंग, आपने प्रॉमिस किया हुआ था, देख लेना आप। वो गुरु भगवान सोच रहे क्या किया जाए, क्या किया जाए, उठ करके जाते तो है भोजन जहां पर गोशी वापरनी थी उस खंड के अंदर। वहां पर सबसे पहले जो पात्रे के अंदर 4 चॉकलेट थी उसमें से एक चॉकलेट रख लेकर के प्रेम श्री महाराजा के वो पात्रे के अंदर ये बाल मुनि भगवान रख देते कि आपको आज वापर नहीं आई, आपने मुझे प्रॉमिस किया हुआ था। प्रेम श्री महाराज सोच रहे क्या करना क्या करना, ठीक है ओके साइड में रख, मैं खाऊंगा, तू चिंता मत कर। जो भोजन था बाकी का वो पूरा का पूरा भोजन कर लिया। अभी आखिरी में उठने की बारी आ चुकी हुई थी, और ये बाल मुनि भगवान वेट कर रहे कि कहीं ये मुनि, ये आचार्य भगवान उठ ना जाए। अभी रुको रुको रुको, आपको पेपर में याद तो है ना वो वापर नहीं है। और प्रेम श्री महाराज बोले कि हाँ याद तो है। पेपर को लेते हैं, मुंह में यहाँ पर रखते हैं, और जैसे दवाई को निगलना होता है उस प्रकार से वो पिपरमिंट को निगल जाते हैं। यहाँ पर रखा, पानी का एक गुट पिया, पिपरमिंट अंदर। बाल मुनि बोलते अरे ये तो चीटिंग हुआ, नहीं नहीं आपको खानी थी नहीं। आचार्य महाराज बोलते देखो अपनी बात ये हुई थी कि अगर आप 100 गाथा करोगे तो मैं पिपरमिंट लूंगा, मैं चबाऊंगा, मैं चूसूंगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मैंने मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ा। इंद्रियों को ठगना कैसे, ये घटना हमको समझाती है। अभी हम अपनी कल्पना करते हैं, मानो कि हमने किसी एक चीज का हमने बाधा रखा हुआ है, या तो फल या तो कोई ऐसा मिठाई, फिर अपन अवश्य नहीं खाएंगे, ठीक है। अभी किधर हम बाहर गए, किधर किसी के घर पर गए, उन्होंने बहुत आग्रह से हमको कोई एक आधी चीज दे दी, और वो चीज उस लिस्ट में थी जिस लिस्ट का जिसका हमको त्याग था। क्योंकि सामने वाले का आग्रह है, अपन कहाँ उसका दिल दुखाएंगे, चलो भाई खा लेते हैं ठीक है। लेकिन उसके अंदर सामने वाले का दिल न दुखे, उससे कहीं ज्यादा हमारी आसक्ति का पोषण होगा, वो भाव होता है। कुछ समय से मैं मिठाई का त्याग लिया हुआ था, लेकिन कभी कभार घर पर मिठाई बनती है तो बहुत आग्रह होता है घर वालों का, माताओं का, कि थोड़ा मिठाई खाओ मिठाई खाओ, कभी मिठाई खाते नहीं है, ये नहीं करते हैं वो नहीं करता है। और थोड़ा बहुत वो एकदम वो गुस्से वाला थोड़ा टोन भी आ जाता है कि भाई ये क्या है, मिठाई का बंद है, ये वो है। तो कभी उनका दिल रखने के लिए कभी मिठाई मुझे खानी भी पड़ती है, लेकिन मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँ कि उस टाइम मिठाई खाने के टाइम इतना वो चबा चबा करके इतना रस आता है, हाँ 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 क्या मजा आ गया, इतने टाइम से मिठाई बंद थी। अभी बाहर से ऐसा लगता है कि मैंने वो माता का जो आग्रह था उसको पूरा किया, लेकिन अंदर में मैं क्लियरली जानता हूँ कि उसमें आग्रह वो सेकंड नंबर पर था। पहले नंबर पर उससे जो रस अंदर छूटा जीभ के अंदर, उसमें जो आनंद आया वो प्राथमिकता वाला था। ये क्या हुआ, इंद्रिय ने मुझे ठगा, जिस कारण से हमारी दुर्गति, हमारा संसार चालू है। हमको करना ये था कि हमको इंद्रियों को ठगना था। इसके और भी लक्षण गुरु भगवंत क्या समझाते वो अपन कल के समझा लेंगे, आज समय होता है, आज अपन यहाँ पर रखते हैं। पितरा की आज्ञा विरुद्ध
कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।